ऐसा घर जहां सख्त सर्दी में बची हुई खाने की हर चीज खत्म हो गई थी। मगर एक माँ ने जुगाड़ से ऐसा खाना बनाया कि पूरे घर की किस्मत बदल दी। एक रात जब चलती हवा ने चूल्हे तक बुझा दिया, उसी वक्त एक ऐसा राज सामने आया जिसने सबको झुका दिया। भूख, सर्दी और तंगी के मुकाबले में एक खानदान ने देखा कि असल गर्मी किसकी होती है। ये कहानी बताती है कि जुगाड़ सिर्फ खाना नहीं बनाता, रिश्ते भी जोड़ देता है। गांव में सख्त सर्दी पड़ रही थी। हर घर धुएं और धुंध में लिपटा हुआ था। इसी गांव के एक कच्चे मकान में अकबर, उसकी बीवी जैनब, बेटी आयशा और बेटा बिलाल रहते थे। दिन ब दिन सर्दी की शिद्दत इस कदर बढ़ रही थी कि बाजार तक जाना मुश्किल हो गया था। और अगर बाजार तक चले भी जाते तो दुकानें बंद होती। घर में आटा और दाल सब कम होते जा रहे थे। यहाँ तक कि सब्जियां तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। ज़ैनब इसी वजह से परेशान होकर खुद से कहने लगी, आज क्या पकाऊं? कुछ सुझती ही नहीं बन रहा था। इधर कमरे में आयशा और बिलाल कंबल ओढ़े बैठे थे। दोनों भूख से बेचैन थे। तभी आयशा ने जोर से आवाज लगाई, अम्मी कुछ खाने के लिए जल्दी से बना दो। आप तो जानती हैं सर्दी में भूख दुगनी लगती है। ज़ैनब बेचारी मुसलसल सोचने के बाद चूल्हे के पास बैठी और खुद से कहने लगी, ऐसा करती हूँ जो है इसी से ही कुछ जुगाड़ बना लेती हूँ, क्योंकि सर्दी हो या मुश्किल, घर वालों को भूखा तो नहीं रहने दे सकती। इतने में ज़ैनब की पड़ोसन उसके घर आई और कहने लगी, ज़ैनब मैं तो कहती हूँ सर्दी में जुगाड़ बरसों का सहारा होता है, इसलिए जो चीज़ें बची हैं उन्हीं से कुछ खाने के लिए बना लो, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और हल नहीं है। मिट्टी का चूल्हा भी कमजोर टांगों की तरह कांप रहा था, क्योंकि उसमें दरारें आ चुकी थीं और लकड़ियां भी पूरी लाद गीली रही थीं, जिसकी वजह से आग जलाना मुश्किल हो रहा था। और इतने में चूल्हा बंद हो गया। रोशन के जाने के बाद जैनब ने दोबारा चूल्हा जलाने की कोशिश की, मगर चूल्हा ना जला, क्योंकि लकड़ियां गीली थीं। यूं बची कुची लकड़ियों की वजह से बावर्ची खाने में धुआं ही धुआं हो गया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अकबर को जब ये पता चला तो उसने अपने घर के बाहर से छोटी छोटी टहनियां इकट्ठी की और उन्हें बांधकर फूंक मार मार कर चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगा। बिलाखिर चूल्हा दहक ही गया। अब जैनब ने लकड़ियों की बचत करते हुए अलग अलग रोटी और सालन पकाने की बजाय कल की बची हुई दाल के अंदर आटा और कुछ मसाले शामिल करके उन्हें अच्छी तरह गूंथ लिया। अब जैनब ने जो आटा, मसाले और दाल डालकर गूंथा था, उससे वो गरम गरम तवे के ऊपर पराठे पकाने लगी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। और ऐसी खुशबू थी जो पहले कभी किसी ने सूंघी ना हो। गरम गरम दाल के पराठों की खुशबू जब बच्चों की नाक तक पहुंची तो वो एक दूसरे से बातें करते हुए कहने लगे। आयशा बोली, बिलाल मुझे लगता है अम्मी कुछ बहुत ही मजे का बना रही हैं, खुशबू बहुत लजीज है। तो बिलाल भी कहने लगा, हाँ आयशा, ऐसा ही है। मेरे से तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अम्मी कब खाने के लिए लेकर आएंगी। जब दाल के पराठे पककर तैयार हो गए तो जैनब ने सबसे पहले बच्चों की प्लेट भरी। गर्म भाप ने उनके चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी। आयशा ने पहला ही नवाला लिया और आंखें खोल कर बोलने लगी, अम्मी वाह, ये तो बहुत ही मजेदार है। लजीज के क्या बताऊं, सर्दी चाहे कितनी ही सख्त हो, लेकिन इस जुगाड़ खाने ने पूरे घर में गर्मी वाला माहौल बना दिया। सब हंसते बातें करते और खाना खाने लगे, जैसे मोहब्बत ने सर्दी पिघला दी हो। खाना खाने के बाद बच्चे तो सो गए, लेकिन रात को तेज हवा ने खिड़की हिलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जैनब डर गई कि चूल्हे की आग बुझ गई तो सुबह क्या होगा। तभी अकबर बोला, आज की सर्दी खतरनाक है, ऐसा करते हैं चूल्हे को ऊपर से ढांप देते हैं। बस फिर वो जल्दी से गई और उसने वहां जाकर अपने मिट्टी के चूल्हे को ईंटों से ढांप दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि सुबह भी चूल्हे में गर्माइश बाकी रहे। ये आग ही हमारा सहारा है, उसने आहिस्ता से खुद से कहा। जब सुबह हुई तो हल्की सी धूप निकली हुई थी। जैनब जल्दी से चूल्हे के पास आई और उसने देखा कि चूल्हा अभी भी हल्का सा जल रहा था, जिसे देखकर वो खुश हो गई और कहने लगी, बस आज भी जुगाड़ ही काम आ गया। कुछ देर के बाद उसकी पड़ोसन जैनब के घर आई और कहने लगी, जैनब कल तुम्हारे घर से बहुत ही लजीज किस्म की खुशबू आ रही थी, हमें भी बताओ कल तुमने ऐसा क्या बनाया था। तो जैनब ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने दाल के परांठों की सारी तरकीब बता दी और कहा, बस जुगाड़ ही है जो सर्दियों में असल खाना होता है। अब जैनब के घर वाले हर रात दाल के पराठे खाना शुरू कर देते। अकबर कहता, जैनब तुमने साबित कर दिया कि कमी नहीं, सोच का जुगाड़ घर को गर्म रखता है। और यूं सर्दियों की सख्ती में भी घर मोहब्बत से चमक उठा।
इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किल वक्त में जुगाड़ ही सबसे बड़ा हुनर होता है, क्योंकि कमी में गुजारा करना दिल जोड़ना सिखाता है